हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर उपस्थित हैं, जिसमें विटामिन के वैज्ञानिक नाम को पूछ रहा है और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसे एक बार नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। देखिए, कह रहा विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम है, पहले ये जान लीजिए। जैसे विटामिन ए को ए का रासायनिक नाम है क्या? रेटिनॉल। विटामिन बी वन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन बी3 नियासिन। बी5 पेंथेटिक एसिड। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी, ठीक है। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने, ठीक। विटामिन सी की होलकट ने, और विटामिन डी की थी हॉपकिंस ने, ठीक, हॉपकिंस ने, ओके। विटामिन डी वन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। डी1 कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के फाइलोक्विनॉन। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी9 फोलिक एसिड। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन, ठीक, साइनोकोबाल्मिन। अब उसके बाद देखिए, किसने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी बाबू? किसने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी? तो विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में क्रीमियर फंक ने की थी, ठीक। विटामिन का अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है भैया? विटामिन का अध्ययन सिर्फ विटामिन विज्ञान में किया जाता है। विटामिन को संक्रिक विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। कौन सी विटामिन है? किस विटामिन को संक्रिक विरोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो वह आपकी विटामिन ए है, ठीक है। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है? पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो ये है कैरोटीन पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत है बाबू। दूध को पीला रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? जी हाँ, किसके कारण दूध का रंग पीला होता है? देखिए, गाय का दूध का रंग पीला होता है, तो किसके कारण, किस वर्णक के कारण होता है? तो यह है कैरोटीन के कारण होता है भैया। विच इज द विटामिन गिविंग येलो कलर इन द मिल्क? विटामिन बी12 बी2, ठीक है। विटामिन बी2 जो है दूध को पीला रंग देता है। इसमें सीधा सीधा दिया है, कौन सा दूध को पीला रंग देने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी2 है, ठीक है। अनपॉलिश राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मतलब बिना पालिश किया हुआ चावल जो है, सॉरी, बिना पालिश किया हुआ चावल किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो वह विटामिन बी1 का है, इसे थायमिन कहते हैं, ठीक है। विच विटामिन इज यूज फॉर इलिसा टेस्ट, मतलब किस विटामिन को इलिसा टेस्ट में प्रयोग किया जाता है बाबू? तो विटामिन बी7 को। एलिसा मतलब एड्स परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी7, इसे बायोटीन कहते हैं, ठीक है। विच विटामिन कांस्टेंट कोबाल्ट, मतलब किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं? तो कोबाल्ट के नाम से विटामिन बी12 को जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है बाबू? तो घाव को भरने में मदद कौन सा करता है? विटामिन सी करता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है आपका। जैसे आप कभी किसी की दुर्घटना हो जाती है या कोई बात हो जाती है, तो ब्लड निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद ब्लड का जमने की प्रक्रिया होना जरूरी है, नहीं तो अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो वो ब्लड जमाने का कार्य कौन करता है? आपका विटामिन के करता है। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से जाना जाता है बाबू। सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को मदद करता है? कैल्शियम का अवशोषण करने में मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन आपका डी मदद करता है, ठीक है। विटामिन डी का महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या है बाबू? विटामिन डी का महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सनलाइट है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पर्याप्त मात्रा मिलती है। दूसरा,
आपका मछली के तेल से भी विटामिन डी मिलती है। ठीक, विटामिन बी12 में मौजूद धातु क्या है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कोबाल्ट होती है भैया। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है, इसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी जिसे पायरिया कहते हैं, मुंह दांत के और मसूड़े से संबंधित है, तो यह किसके कारण होता है? विटामिन सी से। विटामिन सी का समृद्ध सबसे स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, किस विटामिन की कमी से सेरेब्रम होता है? सेरेब्रम नामक बीमारी किसकी कमी किससे होती है? तो भैया विटामिन के की कमी के कारण सेरेब्रम होता है। ठीक, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण है? वह कौन सी विटामिन है जिसके कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपकी रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है? रिकेट्स मतलब सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन सा है? बी सी। ठीक है, ए डी ई के आपका वसा में है, और बी और सी, बी सी के अलावा एक विटामिन है एच भी, ये तीनों जो है ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन की कमी डाट 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 का मुख्य कारण है बेरी बेरी रोग। मतलब किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 थायमीन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। मनुष्य में जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? भैया जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के सारे रूप, विटामिन सी और विटामिन एच जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ADE वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, टोटल 9 प्रकार के विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के पूरी सीरीज, सी और एच। ठीक है, उस विटामिन का नाम बताइए जो पेलाग्र बीमारी से बचाता है। भैया पेलाग्र बीमारी से कौन बचाता है? विटामिन B3 आपको बचाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी अधिक मात्रा के कारण लीवर खराब हो जाता है वह विटामिन क्या? वह कौन सी विटामिन है जिसकी अधिक मात्रा के कारण लीवर खराब हो जाता है? विटामिन B3 के कारण लीवर खराब होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भैया मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए का आवश्यक है B6, B9 और B12। ये तीनों विटामिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, B6, B9 और B12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक अवस्था में एक महिला के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है जो गर्भावस्था में जन्म दोषों को रोकने के लिए जरूरी होता है? तो भैया गर्भावस्था में जन्म दोषों को रोकने के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है, जो कि बच्चे की विकास और माँ को स्वस्थ रखने का काम करता है। कौन सा है? फोलिक एसिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन को दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? भैया रेटिनल जो है दृश्य वर्णक और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है। मांसपेशियों में कमजोर और नाजुकता में वृद्धि लाल रक्त कणिकाओं का कारण क्या है? तो भैया विटामिन ए है इसका कारण। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दो, और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखो सबके एकदम समृद्ध स्रोत ध्यान दे दीजिए। विटामिन B1 किससे मिलता है? सोया, दूध, तरबूज, बलूता का फल, सोया से मिलता है। ठीक है, विटामिन B1 का स्रोत B1 का स्रोत क्या है? ध्यान दीजिए, B1 का स्रोत है हैम, सोया, दूध, तरबूज, बलूता का फल, सोया। ठीक है, विटामिन B2 का समृद्ध स्रोत है दूध, दही, पनीर, साबुनदाना और समृद्ध अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन B3 मांस, मुर्गी पालन, मछली, गढ़वाले और साबुत अनाज, मशरूम और आलू से प्राप्त होता है। B3 B5 किससे प्राप्त होता है? चिकन, साबुत अनाज, ब्रोकली, एवोकाडो और मशरूम से। B6 मांस, मछली, मुर्गी, फालियाँ, टोफू और अन्य सोया उत्पादन तथा केला से मिलता है। विटामिन B7 साबुत अनाज, अंडे, सोयाबीन और मछली से मिलता है। विटामिन B9 गढ़वाले अनाज और अनाज, शतावरी, पालक, ब्रोकली, फलियाँ, काली आंखों वाली मटर और छोला, संतरे के रस से मिलता है।
विटामिन B12 किससे मिलता है भैया? मांस, मुर्गी पालन, मुर्गी, मछली, दूध, पनीर, मजबूत सोया दूध और अनाज से। विटामिन C खट्टे फलों से मिलता है, आलू से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, शिमला मिर्च, पालक, स्ट्रॉबेरी और टमाटर, ब्रसल स्प्राउट से। ठीक। जो वसा में घुलनशील है इनको देख लो। वसा में घुलनशील कौन से हैं? ADE के। विटामिन ए का स्रोत क्या है? बीफ है, जिगर है, अंडे है, झींग है, मछली है, मजबूत दूध है, शकरकंद है, गाजर है, कद्दू है। ठीक है, पालक है और आम है। इतने में विटामिन ए मिलता है आपका। पपीता भी है। ठीक है। विटामिन डी दूध में मिलता है, अनाज मिलता है और वसायुक्त मछली में मिलता है। विटामिन ई वनस्पति तेल, पत्तेदार हरी सब्जियों और साबुत अनाज में मिलता है और नट्स मतलब अखरोट में मिलता है। विटामिन के किस में मिलता है भैया? पत्ता गोभी, अंडा, दूध, पालक और ब्रोकली में मिलता है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन विटामिन से जुड़े हुए हम इसमें समाहित कर लिए हैं। ठीक है। धन्यवाद।